सभी मेरे दोस्तों को बहुत बहुत नमस्कार। दशहरे की सबको बहुत बहुत बधाई। सत्यमेव जयते। कार ब्रांड सेल्स ऑफ द मंथ सितंबर 2025 की फ्रेंड्स मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। और आप ये अंधेरा जो देख रहे हो ना फ्रेंड्स, ये इसलिए है क्योंकि आज के इस दिन की ये मेरी सेकंड वीडियो है। मतलब सेकंड वीडियो मैं एक ही दिन के अंदर आज शूट कर रहा हूँ। पहली वीडियो मैंने जो है वो दिन के अंदर ही शूट करी थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। सेम कपड़ों में ही हूँ मैं। और आज मैंने सुबह ये वाली वीडियो शूट करी थी, लेकिन मेरी टीम ने मेरे को इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो शाम में भेज दी, तो उस वाली वीडियो को साइड करके ये वाली वीडियो को मैं आगे कर रहा हूँ। जो डाटा मेरे पास आ गया उससे मैं इतना ज्यादा हैरान हो गया, क्योंकि मारुति सुजुकी के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज मैंने आप सबको देनी है। जीएसटी 2.0 आने की वजह से पूरी कार मार्केट के अंदर इस बार हेर फेर हो गया है, और सितंबर की सेल में वो सारी चीजें बहुत ज्यादा दिखकर आप लोगों को आई हैं। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक बटन और हाइप बटन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। और इस चैनल के ऊपर सारी कार बाइंग को लेके इन डेप्थ भी दी जाती है, फ्रॉम द कार इंजन, कार ट्रांसमिशन, कार के ऑफर्स, कार न्यूज, ए टू जेड सारी चीजों को यहाँ पर कवर किया जाता है। तो अगर आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप को भी ले सकते हैं, नीचे ज्वाइन बटन दबाकर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्कोडा ऑटो इंडिया की। क्या हुआ है, ये एक जर्मन कार ब्रांड है फ्रेंड्स, जो इंडिया के अंदर काफी अच्छी कार्स बनाते हैं ये लोग। इनके पोर्टफोलियो के अंदर इस वक्त जो मेन प्लेयर है वो है स्कोडा कायलैक, जो अभी थोड़े टाइम पहले ही लॉन्च हुआ था और बहुत अच्छे से ये कार पिक ले रही है। सब 4 मीटर की कॉम्पैक्ट एसयूवी है ये, जो 1.0 लीटर TGDI/TSI इंजन के साथ आती है और बहुत अच्छी खासी पावर स्पेक्स निकाल के ये गाड़ी आपको दे देती है। अगर YOY की फ्रेंड्स मैं इस ब्रांड की बात करता हूं तो इसने काफी अच्छा किया है, ऊपर की तरफ गई है। 110% का YOY ग्रोथ किया है। YOY का मतलब फ्रेंड्स ये हो गया कि सितंबर 2024 और सितंबर 2025। तो इसने सितंबर 2025 के अंदर जो बेचे हैं वो 6636 यूनिट्स हैं। और सबसे ज्यादा सेल जिस कार की हुई है वो स्कोडा कायले की है। साथ में कोशैक, स्लाविया और कोडियाक की भी थोड़ी थोड़ी सेल्स हुई है फ्रेंड्स। JSW MG मोटर की बात कर लेते हैं। इन्होंने क्या किया है इंडिया के अंदर, इन्होंने टोटल सितंबर 2025 के अंदर जो सेल करे हैं 6728 यूनिट सेल करे हैं। और अगर मैं कंपेयर करता हूं सितंबर 2024 से, इन्होंने सेल करे थे 5021 यूनिट्स। इनकी भी फ्रेंड्स देखो ग्रोथ हो गई है। और अगर परसेंटेज में बात करते हैं तो अराउंड 34% की ग्रोथ हुई है। इनके पोर्टफोलियो के अंदर जो मेन प्लेयर है इनका MG विंडसर है इस वक्त, जो काफी अच्छे नंबर्स में ये कार सेल हो जाती है। मतलब 6728 यूनिट्स में से जो सेल हुए होंगे वो मेजोरिटी MG विंडसर के ही हुए होंगे। बाकी जो कार्स है वो थोड़ी थोड़ी कम इन लोगों की सेल होती है। अगली मैं बात कर लेता हूँ टोयोटा की। सितंबर 2025 के अंदर किर्लोस्कर साहब ने बेचे हैं 31091 यूनिट्स। और अगर मैं कंपेयर करता हूं सितंबर 2024 से तो 26847 यूनिट्स इन्होंने बेचे थे। तो YOY के अंदर इनकी भी 16% की फ्रेंड्स ग्रोथ हो गई है। मतलब ऊपर की तरफ ये वाली ब्रांड भी जा रही है। देखो फ्रेंड्स, अभी तक मैंने आपको जो जो ब्रांड्स बताई हैं सब ऊपर की तरफ जा रही है, तीनों ब्रांड्स ऊपर की तरफ गई हैं। अगली ब्रांड की बात कर लेते हैं फटाफट से। Hyundai की क्या रहा है सितंबर 2025 के अंदर, इन्होंने बहुत अच्छी सेल करी है। अगर मैं कंबाइंड सेल इनकी बता दूं, एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक दोनों मिलाकर, तो 70,000 के आसपास इन्होंने यूनिट सेल करे हैं। अगर मैं इंडिया की बात करता हूं तो इन्होंने सेल करे हैं 51547 यूनिट्स। और अगर सितंबर 2024 मतलब YOY की मैं बात करता हूं तो इन्होंने सेल करे थे 51101 यूनिट्स। अब देखो फ्रेंड्स, इनकी भी ऊपर की तरफ जा रहा है ग्राफ, बहुत ज्यादा नहीं गया है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो गया है, डाउनवर्ड नहीं कह सकते हैं। इनका फ्रेंड्स जो मेन प्लेयर है, आप लोगों को मैं हर वीडियो के अंदर बताता रहता हूँ, Hyundai क्रेटा है इनका मेन प्लेयर। और जो इनका सेकंड नंबर पे प्लेयर आ जाता है वो है Hyundai Venue। Hyundai क्रेटा ने अराउंड 18,000 यूनिट्स फ्रेंड्स बेचे हैं सितंबर 2025 के अंदर। और Venue ने अपना 20 मंथ का रिकॉर्ड तोड़ा है। मतलब 20 महीने में सबसे ज्यादा यूनिट्स इन्होंने सेल करे हैं अभी सितंबर 2025 के अंदर 11484 यूनिट्स। मेरे पास क्रेटा और वेन्यू दोनों कार्स की सेल फिगर भी आ गई है, जो मैंने आप लोगों को बता दी ऑलरेडी। अब देख लो फ्रेंड्स, GST 2.0 का क्या इफेक्ट सारी कार्स के ऊपर पड़ रहा है। महिंद्रा की बात करें, इन्होंने भी बेनिफिट किया है 10% से। इनकी सेल्स जो है वो ऊपर गई हैं। मैं डोमेस्टिक सेल की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, मतलब जो इंडिया के अंदर सेल करी जाती है महिंद्रा की कार्स। सितंबर 2025 के अंदर इन लोगों ने बेचे थे 56233 यूनिट्स। और अगर मैं कंपेयर करता हूं पिछले साल सेम महीने से, तो इन्होंने बेचे थे 51062 यूनिट्स। तो फ्रेंड्स, इनका भी जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ ही जा रहा है। इनके पोर्टफोलियो के अंदर जो इनका मेन प्लेयर है वो स्कॉर्पियो एन है वैसे तो, लेकिन बाकी जो इनकी कार्स हैं जैसे बोलेरो,
थार XUV 3XO, XUV 700 वो भी अच्छे खासे नंबर में सेल कर जाती हैं। अगर मैं XUV 3XO की बात करता हूँ, अराउंड 6 से 7,000 यूनिट्स पर मंथ बेच देती है। अगर मैं XUV 700 की बात करता हूँ तो 4,000 5,000 यूनिट्स के आसपास वो भी बेच देती है। अगर मैं बात कर लेता हूँ थार की, थार के अंदर थार रॉक्स और थार दोनों का कंबाइंड फिगर आती है, वो भी मिला जुला के 8 से 10,000 यूनिट्स पर मंथ बेच लेते हैं। और बोलेरो की अगर मैं बात कर लेता हूँ, बोलेरो नियो प्लस बोलेरो दोनों का कॉम्बिनेशन है, वो भी जो कार है वो अराउंड 8 से 10,000 यूनिट्स बिक जाती है। अब देखो फ्रेंड्स, नंबर 2 के ऊपर कौन सी ब्रांड आई है? अपनी देसी ब्रांड है। तो नंबर 3 पे भी अपनी देसी ब्रांड, लेकिन नंबर 2 के ऊपर जो ब्रांड है ना, उस ब्रांड की एक कार ने बहुत ही ज्यादा करिश्मा करके दिखाया है। अब फ्रेंड्स, इस ब्रांड ने कितनी सेल करी है मैं पहले तो आप लोगों को फटाफट से ये बता देता हूँ। इसने जो सेल करे हैं वो 59,667 यूनिट सेल करे हैं सितंबर 2025 के अंदर। YOY ग्रोथ सुनना फ्रेंड्स, बहुत ही धमाकेदार है। और टॉप 5 प्लेयर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो टॉप 5 प्लेयर्स में से सबसे ज्यादा स्टीप ग्रोथ इसी ब्रांड ने दिखाई है। तो डोमेस्टिक मार्केट के अंदर सितंबर 2025 के अंदर इन्होंने सेल करे हैं 59,667 यूनिट्स, और ये 45% की ग्रोथ है फ्रेंड्स। और इनकी जो ईवी सेल्स है वो 96% से ऊपर की तरफ गई है। मतलब सितंबर 2025 के अंदर टाटा ने 9191 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेच दिए हैं। तो इसका मतलब धीरे धीरे इंडियन कस्टमर्स का शिफ्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ भी हो रहा है। ये फिगर से तो क्लियर हो ही जाती है सारी चीजें। अब बात कर लेते हैं MSIL की, अपनी खास ब्रांड मारुति सुजुकी की। इसने क्या किया है देखो, है तो नंबर 1 के ऊपर ही, इसमें कोई फर्क की बात नहीं है। लेकिन जो काफी टाइम से MSIL मतलब मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का जो इशू चल रहा है वो अभी भी है। मार्केट शेयर अभी भी डाउन की तरफ जा रहा है। और फ्रेंड्स, मारुति सुजुकी कभी भी चार्ट के हिसाब से कंपेयर अपने आप को नहीं करती है, वो हमेशा YOY के हिसाब से ही अपने आप को कंपेयर करते हैं। और इनका ग्राफ अगर आप देखो ना तो अभी भी YOY में इनका डाउनवर्ड की तरफ ही जा रहा है। और ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है MSIL के लिए। अब आप सारी ब्रांड जितनी भी मैंने आपको बताई हैं, आप देख लो वो सारी ऊपर की तरफ गई हैं। सिर्फ मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड जो है वो नीचे की तरफ गई है। क्या हुआ मैं आपको नंबर भी बता देता हूँ। इन्होंने सितंबर 2025 के अंदर सेल करे हैं 1.47 लाख यूनिट्स, मतलब 1,47,000 यूनिट्स। और अगर कंपेयर किया जाए सितंबर 2024 से तो इन्होंने सेल करे थे 1,57,000 यूनिट्स सितंबर 2024 के अंदर। तो सीधा सीधा इनका 6.3% का डिक्लाइन हो गया है। अब जैसे मैंने वीडियो के बीच में आप लोगों को बोला था कि टाटा नेक्सन ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसको मैं मेंशन जरूर करूंगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर टाटा नेक्सन की जो सेल हुई है ना उसका मेरे पास अलग से नंबर और डाटा आ गया है। टाटा नेक्सन ने सेल करे हैं 22500 यूनिट्स, और इससे थोड़े से ज्यादा ही करे हैं। मेरे पास राउंडेड ऑफ फिगर अभी आई है। और ये बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि टाटा नेक्सन सितंबर 2025 की टॉप पे सेलिंग कार बनने वाली है। क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि ये जो सेल फिगर हुई है ना 22,500 यूनिट्स, ये बहुत ही तगड़ा नंबर है और इस नंबर को बीट करना आसान नहीं है। हालांकि मेरी अभी भी पैनी नजर है डिजायर, अर्टिगा और ब्रेजा के ऊपर, लेकिन जहां तक मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ सारी चीजों को देखकर, मुझे लगता नहीं है कि 22,500 यूनिट्स इन तीनों कार्स में से किसी ने बेचे होंगे। अभी तक देखो डाटा रिलीज नहीं हुआ मैन्युफैक्चरर के एंड से। मेरे पास 3-4 कार्स का ही डाटा आया है। और जहां तक मैं एनालाइज करता हूं सारी चीजों को, क्योंकि काफी सालों से मैं मार्केट को स्टडी करता हुआ आ रहा हूं, तो जहां तक मैं एनालाइज कर पा रहा हूं टाटा नेक्सन इस बार टॉप सेलिंग कार ऑफ द मंथ बनने वाली है। और जैसे मैं अपनी वीडियोस के बीच में बोलता रहता हूं कि ये जो गैप बड़ा हो गया मारुति सुजुकी ब्रेजा और टाटा नेक्सन के बीच में, लॉस बिल्कुल होएगा इस चीज का मारुति सुजुकी को, क्योंकि बहुत से कस्टमर इस वक्त टाटा नेक्सन की तरफ जाते जा रहे हैं। और जो टाटा नेक्सन का 4 सिलेंडर का डीजल इंजन है वो बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों। और मैं अगर आप सबको फ्रैंकली बिल्कुल अपने दिल की बात बताता हूँ ना, तो इस वक्त मुझे बहुत ज्यादा याद आ रही है मारुति सुजुकी 1.3 DDIS की। और अगर इस वक्त मारुति का 1.3 DDIS चालू होता ना, तो जिस रेट के ऊपर हम लोग मारुति सुजुकी ब्रेजा पेट्रोल वाली ले रहे हैं, उसी रेट के ऊपर हम लोगों को डीजल वाली भी मिल जाती। और जो टाटा नेक्सन डीजल का रेट है ना, उसी के आसपास का ब्रेजा डीजल का भी रेट होता दोस्तों। तो इस वक्त बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है कि मारुति सुजुकी DDIS 1.3 वापस आ जाए। और जिस भी पिटारे में 1.3 DDIS मारुति सुजुकी का है, उस पिटारे को खोल के जल्दी से निकालने की जरूरत है फ्रेंड्स इस वक्त।
फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं फटाफट न्यूज। अब फ्रेंड्स, ये जो आप अपने सामने कार देख रहे हैं, अब हम लोग इस कार को इतना ज्यादा फीचर कर रहे हैं कि आप लोग समझ ही गए होंगे कि कौन सी कार है, खासकर जो लोग चैनल के साथ सब्सक्राइब्ड है। ये बैक साइड है Hyundai Venue की, मतलब न्यू वाली फेसलिफ्ट Hyundai Venue की। इसके पूरे जोरों शोरों से इस वक्त टेस्टिंग चल रही है और ये आप देख सकते हैं पेट्रोल पंप के ऊपर खड़ी हुई है पेट्रोल भरवाने के लिए। ये साइड एंगल दिख रहा है जो मेरी टीम ने आप सबके लिए फोटोज को गैदर किया है। तो एक तरीके से फाइनल स्टेज पे अब मान के चलो ये वाला काम हो रहा है दोस्तों। जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि स्कोडा का इस वक्त मेन प्लेयर है स्कोडा कायलैक। स्कोडा कायलैक ने जब से कार लॉन्च हुई है 30,000 यूनिट्स सेल कर लिए हैं इंडिया के अंदर, और उस टाइम अंतराल के बीच में स्कोडा ने 46,000 यूनिट्स बेचे हैं। मतलब आप देख सकते हो किस तरीके से शेयर स्कोडा कायलैक का है पूरी ब्रांड की सेल में, और आधे से ज्यादा यूनिट्स स्कोडा कायलैक खुद ही बेच रही है पूरी ब्रांड के। ये जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं रेनॉल्ट जिसके ऊपर लिखा हुआ है, ये नया नवेला आर स्टोर खोला गया है रेनॉल्ट के एंड से, जिसके अंदर आपको शोरूम प्लस सर्विस प्लस स्पेयर पार्ट्स सब कुछ साथ में मिल जाएंगे। और यहाँ पर कस्टमर्स बैठकर कार की जब सर्विस हो रही है तो देख भी पाएंगे, ग्लासेस वगैरह अंदर लगे हुए हैं जिसके आर पर कस्टमर सारी चीज़ों को देख भी सकता है। और ये पहला ग्लोबल आर स्टोर खोला गया है रेनॉल्ट के एंड से दिल्ली एनसीआर के अंदर। मतलब एग्जैक्ट लोकेशन जो इसकी है वो गाजियाबाद है और 17,000 स्क्वायर फीट के एरिया में बनाई गई है ये फैसिलिटी। मतलब काफी बड़ी फैसिलिटी है और आप समझ भी सकते हैं कि डस्टर का लॉन्च होने वाला है, बहुत ही पास है। तो रेनॉल्ट पूरे तरीके से तैयारियां कर रहा है कि बढ़िया से बढ़िया काम इंडिया के कस्टमर्स के लिए हो पाए, सो दैट वो लोग डस्टर को अच्छे से खरीदे। जो लोग चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं उनको ऑब्वियसली पता नहीं होगा कि किस तरीके से चैनल के ऊपर काम किया जाता है, तो आप चैनल को विजिट जरूर कीजिएगा, क्योंकि सारी टेक्निकल और मैकेनिकल इन डेप्थ इस चैनल के ऊपर कार्स के ऊपर दी जाती है। चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, मारुति, टाटा, Hyundai, महिंद्रा कार्स को लेकर बिल्कुल टेक्निकल और इन डेप्थ नॉलेज रहती है और बिल्कुल ऑनेस्ट नॉलेज रहती है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल, लाइक बटन और हाइप बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। ये सब चीजें आप लोगों के लिए फ्री रहती हैं पर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, आपको कार बाइंग के ऊपर बिल्कुल इन डेप्थ मिल जाएगी। इट स्टार्ट्स एज लो एज ₹79। नीचे जो ज्वाइन बटन आपको दिख रहा है आप उसको दबाकर ले सकते हैं। कल मिलते हैं मेरे दोस्तों फिर से। जय हिंद, जय भारत एंड फुल सपोर्ट टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज।